मालू उर्फ मालविका। मसूरी की एक सर्द रात में एक 21-22 साल की खूबसूरत लड़की ठिठुरती हुई माल रोड के किनारे एक शेडेड बेंच पर बैठी ठंड से अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ गर्म करती लगातार रोए जा रही थी। उसे पिछले दिनों घटी घटनाएं एक एक कर याद आ रही थीं और उसका रोना लगातार बढ़ता जा रहा था। आज से 2 दिन पहले। मालू, सुनना, क्या तेरी जैसी सुंदर लड़की मेरे से प्यार करेगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। थ्री पाइन्स होटल का मैनेजर रिकी बोलता हुआ खिसककर मालू से और सटकर बैठ गया। सच्ची बोल रहा है तू? मालू ने उसकी तरफ प्यार से देख मुस्कुराते हुए कहा। हाँ और क्या, बोलते हुए रिकी ने मालू के गले पर हाथ रख उसके टी शर्ट के अंदर अपना हाथ धीरे धीरे डालने लगा। रिकी की इस हरकत से मालू चौंक गई और उसने उसका हाथ पकड़ अपने हाथों में लेते हुए थोड़ा शर्मा कर कहा, ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। मालू की इस रुकावट से रिकी अंदर ही अंदर चिढ़ गया। इससे पहले भी जब कभी उसने मालू के करीब आने की कोशिश की थी उसने कभी उसे अपने करीब नहीं आने दिया था। पर ऊपर से अपनी आवाज मुलायम बनाते हुए बनावटी मुस्कान के साथ बोला, कंट्रोल नहीं हो रहा है जान, चल ना अंदर कमरे में चलते हैं। और उसने उठकर मालू को खींच अपने सीने से सटा लिया। नहीं रिकी, ये सब शादी के बाद। ऐसा कर, आज से 2 दिन बाद पूर्णमासी है, उसी दिन चलकर शिव जी के मंदिर में शादी कर लेते हैं। अच्छा, तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही, कर लेंगे शादी। कहता हुआ रिकी एक झटके से मालू से अलग हो गया और बोला, तू शादी की तैयारी कर, मैं अभी जाता हूँ, होटल में बहुत सारे काम पड़े हैं। रिकी के मुंह से शादी के लिए हाँ सुन मालू खुशी से झूम उठी। अनाथालय में पली बड़ी मालू उर्फ मालविका ने अपनी लगन और मेहनत से किसी तरह बीकॉम किया था और काफ़ी कोशिशों के बाद उसे थ्री पाइन्स होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब लगी थी। उसी होटल का मैनेजर रिकी मालू को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। 2 दिनों तक मालू खुशी से उमकती अपनी शादी के सपने में खोई रही और शादी वाले दिन वह तय समय से थोड़ा पहले ही एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहन हल्का मेकअप कर मंदिर में पहुंच गई। मंदिर में शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने बैठी वह मन ही मन आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने आगे के जीवन की कल्पना में खोई हुई थी। तभी मंदिर के पुजारी ने आकर उससे कहा, बेटी, लगन का मुहूर्त हो गया, तेरा वर कहाँ है? पुजारी की बात सुन मालू चौंक गई और थोड़ा परेशान हो बोली, हाँ पुजारी काका, मैं फोन लगाती हूँ। रिकी का नंबर मिलाते हुए उसका दिल किसी आशंका से जोरों से धड़क रहा था। उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि रिकी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। मालू बार बार रिकी का नंबर मिला रही थी और हर एक बार उसे फोन स्विचड ऑफ का ही मैसेज सुनने को मिल रहा था। इस मैसेज से उसकी घबराहट और बढ़ गई और उसके मन में बार बार एक ही बात आने लगी, रिकी के साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं हुआ। इसने पुजारी को परेशान नजरों से देखा और कहा, पुजारी काका, मैं जाकर देखती हूँ, कहीं रिकी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्योंकि उसका फोन बार बार स्विचड ऑफ बता रहा है। ठीक है बिटिया, उसे लेकर जल्दी आना। जी काका, कहते हुए मालू भागते हुए सीधा थ्री पाइन्स होटल पहुंची और होटल के वॉचमैन से रिकी के बारे में पूछा तो वॉचमैन ने बताया, रिकी साहब अंदर हैं क्या? नहीं, वे संजना मैम के साथ बाहर घूमने गए हैं। मुझे तुम्हारे कहे पर विश्वास नहीं होता, मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। आप होटल के अंदर नहीं जा सकती, ऐसा रिकी साहब का हुक्म है। और इतना कह वॉचमैन ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ा दिया। कांपते हाथों से वॉचमैन से कागज ले उसने पढ़ना शुरू किया। कागज पर लिखे हर एक शब्द उसके दिल को लहूलुहान कर रहे थे। रिकी ने उसे जॉब से निकाल दिया था और उस कागज पर यही सूचना 4 लाइनों में लिखी हुई थी। पूरा पढ़ते पढ़ते मालू की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे या क्या करे। रिकी से उसने सच्चे मन से प्यार और भरोसा किया था, लेकिन रिकी के उन 4 वाक्यों ने उसके प्यार का गला घोंट उसके भरोसे का खून कर दिया था। हाथ में वॉचमैन का दिया लेटर पकड़े कुछ देर तक वह सन खड़ी रही। फिर जहां खड़ी थी वहीं धम से बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कस्टमर्स के आने का टाइम है तो यहाँ होटल के सामने बैठकर रोना धोना बंद करो, वॉचमैन ने मालू को घुड़कते हुए कहा। हाँ, बोल अपने आंसू पोंछ। वह खड़ी हो गई और भारी कदमों से धीरे धीरे अपने कॉटेज की तरफ बढ़ गई। पर उसके दुखों का अभी अंत नहीं हुआ था। जैसे ही वह कॉटेज के पास पहुंच कॉटेज में जाने लगी तो दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा देख ठिठक गई। ये वह ताला नहीं था जो उसने सुबह कॉटेज के दरवाजे में लगाया था। उसे समझ नहीं आया कि यह नया ताला कॉटेज के दरवाजे में कहाँ से आ गया। तभी कॉटेज के मालिक राम सिंह की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, भाग जाओ यहाँ से।
रिकी सर से दुश्मनी मोल लेकर मैं तुम्हें अपने कॉटेज में नहीं रख सकता। अब तक मालू को समझ आने लगा था कि रिकी ने न सिर्फ उसे धोखा दिया है बल्कि 2 दिन पहले जो उसने रिकी को शारीरिक संबंध बनाने से रोका था उसका गुस्सा भी उतारते हुए उसकी सजा दी है। मालू ने अपने दुख को किसी तरह काबू किया और सुबकते हुए बोली, ठीक है, तो मुझे अपना सामान और जो पैसे अंदर रखे हैं उन्हें ले लेने दो। भाग यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, और अगर तूने पुलिस में जाने की गलती की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। मालू की बात सुनकर रामसिंह ने गुर्राते हुए कहा। अनाथ मालू रामसिंह की इस धमकी से डर गई। वह चुपचाप वहां से रोते हुए आकर माल रोड के उस शेडेड बेंच पर बैठ गई और तब से पूरी घटना याद करके वह रोती ही जा रही थी। माल रोड की चहल पहल वाली दोपहर अब सन्नाटे वाली रात में बदल गई थी, पर मालू का रोना थम नहीं रहा था। वह फरवरी की सर्द रात थी जबकि मसूरी का टेम्परेचर गिरकर -3 डिग्री हो जाता था। ऐसे में हमेशा सैलानियों से भरा रहने वाला माल रोड एकदम खाली हो जाता था और गहराती रात के साथ वहां सन्नाटा पसर जाता था। बढ़ती सर्दी से परेशान मालू अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए रो रही थी और सोचे जा रही थी, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, उस अनाथालय में कैसे जाऊं जहां से मैं सबसे लड़ झगड़ कर भागी थी। वहां भी तो इंसानों की शक्ल में केवल भेड़िए हैं जिनकी नज़र मेरे शरीर पर ही हमेशा गड़ी रहती है। लड़कियों के लिए उनकी सुंदरता उनके गर्व का विषय होती है, लेकिन मेरे लिए तो ये केवल एक अभिशाप है। ऐसा सोचते हुए उसके अंदर से रुलाई फूट पड़ी और वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक मर्सिडीज कार आकर उसके पास रुकी और उससे ओवरकोट पहने एक अधेड़ महिला उतरकर उस लड़की के पास आ बेंच पर उसके बगल में बैठते हुए कोमल स्वर में बोली, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्यों रो रही हो? मालविका, लड़की ने सुबकते हुए कहा। मैं शालिनी हूँ। तुमने मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। जवाब में मालविका ने अपनी नजरें उठाकर शालिनी को देखा। उसके देखने में इतनी विवशता भरी हुई थी कि शालिनी का दिल पिघल गया और उसने कहा, आओ मेरी गाड़ी में बैठकर बताओ, बाहर बहुत ठंड है। शालिनी की बात सुनकर मालू सोच में पड़ गई। मैं कैसे इन पर भरोसा कर इनकी गाड़ी में बैठ जाऊं? पता नहीं ये कौन है और गाड़ी में बिठाने के बाद कहाँ लेकर जाएंगी। अभी अभी मैंने इतना बड़ा धोखा खाया है, फिर कैसे एक अनजान पर भरोसा कर लूं? उद्धरण चिन्ह। मालू को ऐसे सोच में पड़ा देख शालिनी ने कहा, तुम शायद मुझे अनजान समझ मेरे साथ आने में हिचक रही हो। मैं बस इतना कहूंगी कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ न तो कुछ गलत करूंगी और न ही गलत होने दूंगी। शालिनी की बातों में एक गहरी आश्वस्ति थी जिसे मालू ने गहरे अनुभव किया। साथ ही उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, तो वह आकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में आने के बाद शालिनी ने फिर अपना सवाल दोहराया, तुम इतनी सर्द रात में इस सुनसान सड़क के किनारे अकेली बैठी क्यों रो रही थी? मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, मालविका ने धीमी आवाज में कहा। तुम मुझे सुना सकती हो मालू? शालिनी की आवाज में अपने लिए स्नेह पा मालू खुल गई और उसने कहना शुरू किया, मैं अनाथालय में पली बड़ी हूँ। मालू अपनी पूरी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैम, मेरा पालन पोषण भले ही अनाथालय में हुआ है, पर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ मैम। मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ। पूरी बात सुनकर शालिनी को मालू के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने चुपचाप उसे कुछ देर तक रोने दिया, फिर उसे अपनी बाहों में भर रुमाल से उसके आंसू पोंछते हुए भरे गले से बोली, चुप हो जाओ मालू, ये दुनिया बड़ी विचित्र है और इसमें हम जैसी स्त्रियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बोलते हुए शालिनी की आंखें भर आईं। उसने मालू से एज पूछा, तुम सुबह से टबुकी होगी? मालू ने रोटियू हम मेम सरहिला दिया फीका हाई अभी के लाओ मिर्गारा मेम गारी eka building के समान रुका गई थी। मालू abataka salini के ak vyavahara के karana usapara pura barosa karain lagi थी। Sovaha salini ke pitch usak gara ke andara agita salini ne us pahale hatham uma dokara an ko kaha orifira us kana kane ko da usak samain sayara parabatha hu eka photo dikat hu boli. Isa photo ko deko malu. Kate hu malu ne sara uthakara photo ko deka takucha sekundataka dekati hi raha gai. Katana handasama ora smarta hi. Fira, salini se boli. Yi kauna hyam. Yi hyam 3 painsa hotala ke malika vansa dagara. Kya tuma anais sati karana kahogi.